चलिए सीधे आज के इस बेहद खास विश्लेषण में उतरते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक बहुत ही विशाल और शांत सत्संग चल रहा है। हजारों लोग बिल्कुल अनुशासन में बैठे हैं। मंच पर एक परम ज्ञानी महाराज जी विराजमान हैं। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति और मुस्कान है जो किसी को भी सुकून दे दे। लेकिन तभी इस गहरी शांति को चीरते हुए पीछे से एक भारी शोर मचने लगता है। एक पंडित जो बड़े बड़े शास्त्रों के बोझ और उससे भी बड़े अहंकार से लदा हुआ है, भीड़ को हटाता हुआ सीधे मंच की तरफ बढ़ता है। आज की इस चर्चा में हम इसी ऐतिहासिक टकराव को समझने वाले हैं। एक ऐसा संवाद जिसने एक पल में इतने बड़े गुरूर को चकनाचूर कर दिया। पंडित की वो चुनौती ना कोई आम बातचीत बिल्कुल नहीं थी। अहंकार और ज्ञान के नशे में चूर होकर उसने सीधे एक अल्टीमेटम दे डाला। उसका कहना था कि या तो उसके 20 कठिन सवालों के जवाब दिए जाएं, या फिर महाराज जी को अपनी गद्दी छोड़कर उसका शिष्य बनना पड़ेगा। एक तरफ उस पंडित की गूंजती हुई गुस्से से भरी आवाज थी और दूसरी तरफ महाराज जी की वही करुणा से भरी मुस्कान। उन्होंने बिना किसी घबराहट के बस यूं ही इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। पहला खंड, मानव मन और झूठी छवि। तो उस पंडित का सबसे पहला सवाल ही अपने आप में गहरा मनोवैज्ञानिक जाल था। उसने पूछा कि ऐसी कौन सी चीज है जिसका दरअसल कोई वजूद ही नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान दिन रात उसी को सजाने और संवारने में लगा रहता है। ये सवाल सीधे तौर पर इंसानी बर्ताव और हमारी प्राथमिकताओं की परीक्षा लेने के लिए पूरी तरह से तैयार किया गया था। और इसका जवाब था अहंकार, यानी इंसान की झूठी छवि, एक फेक इमेज। महाराज जी ने कितनी गहराई से समझाया कि हमारा असली वजूद तो एक निराकार आत्मा है, लेकिन आज का इंसान अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे मुखौटे को चमकाने में निकाल देता है जो असल में वो है ही नहीं। समाज को अपनी सफलता और खुशी दिखाने की इस अंधी दौड़ में अंदर का खालीपन बिल्कुल अनदेखा कर दिया जाता है और इंसान अपनी सच्ची आध्यात्मिक सच्चाई से बहुत दूर चला जाता है। अब यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है कि आखिर हमारा मन किन बीमारियों से जूझ रहा है। गुरु के अगले जवाबों ने आधुनिक मन की 3 सबसे बड़ी बीमारियों को खोल कर रख दिया। पहली, निंदा या अफवाह, जो बिना मां के पैदा होती है पर पूरे समाज और भाईचारे को जलाकर राख कर देती है। फिर आती है ओवर थिंकिंग, यानी हद से ज्यादा सोचना। ये वो बेकाबू विचार हैं जो बिना पंखों के उड़ते हैं और मन को भटकाते रहते हैं। और तीसरी बीमारी, एक खाली मन। विज्ञान भले ही कहे कि खाली चीज हल्की होती है, लेकिन रूहानियत के हिसाब से मन जितना खाली और बिना मकसद का होता है, चिंताओं के बोझ से वो उतना ही भारी लगने लगता है। दूसरा खंड, समय, कर्म और नियंत्रण का भ्रम। गुरु ने इस बात को बड़े ही बेहतरीन ढंग से समझाया कि इंसान हमेशा अपने अतीत की कड़वी यादों का बोझा ढोता रहता है। ये बोझ उसे आगे बढ़ने नहीं देता, और जो भविष्य अभी आया ही नहीं है उसके डर के भूत से वो हमेशा कांपता रहता है। इसका नतीजा क्या होता है? वर्तमान यानी आज का पल, जो कि अकेला ऐसा समय है जहां सच्ची आध्यात्मिक शांति मिल सकती है, वो हाथों से पूरी तरह फिसल जाता है। इस दौरान पंडित का वो शुरुआती गुस्सा और आक्रामकता अब धीरे धीरे कम होने लगी थी, क्योंकि महाराज जी का हर एक जवाब सीधा उसके गुरूर पर एक गहरी चोट कर रहा था। ऐसे में उसका अगला रहस्यमयी सवाल आया कि वो क्या है जिसके हाथ तो हैं पर वो कुछ पकड़ नहीं सकता, फिर भी उसने सबको अपने कंट्रोल में रखा है। जवाब है समय। घड़ी के हाथ जरूर होते हैं, लेकिन वो किसी को पकड़ती नहीं। ये कितना खूबसूरत रूपक है ना, कि समय मुट्ठी से रेत की तरह फिसल जाता है। ये जवाब दरअसल उस अहंकारी सोच पर एक बहुत बड़ा व्यंग्य था, जहां इंसान इस झूठे भ्रम में जीता है कि वो अपनी उम्र और वक्त को कंट्रोल कर सकता है, जबकि सच्चाई तो ये है कि आने वाली सांस का भी कोई भरोसा नहीं। इसके बाद महाराज जी ने जीवन की कुछ ऐसी अटल सच्चाइयां सामने रखी जिन्हें देखा तो नहीं जा सकता, पर वही हमारे वजूद का आधार हैं। जैसे मौत का समय हमारी मुट्ठी में होते हुए भी पूरी तरह अदृश्य है। कर्म, जो हर जन्म में बदलते जरूर हैं पर आत्मा का साथ कभी नहीं छोड़ते। और सबसे बड़ी बात, हमारी सांसें और हमारे कर्मों का हिसाब, इसकी जिम्मेदारी कोई और नहीं ले सकता। अपनी आध्यात्मिक यात्रा का भार खुद उठाना पड़ता है। इस काम को किसी और को आउटसोर्स नहीं किया जा सकता। तीसरा खंड, रिश्ते, विश्वास और क्षमा। अब जरा सांसारिक दौलत के इस विरोधाभास पर गौर करते हैं। दुनिया की दौलत और अहंकार को जितना बांटा जाता है, वो उतना ही कम हो जाता है और लोगों के बीच दीवारें खड़ी कर देता है। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान और रूहानी प्रेम एक ऐसी दौलत है जो बांटने से कभी कम नहीं होती, बल्कि अनंत हो जाती है। जैसे एक दिया हजारों दियों को रोशन कर सकता है, ठीक वैसे ही ज्ञान बांटने से दुनिया का अंधेरा दूर हो जाता है।
तभी पंडित ने एक ऐसा सवाल पूछा जो सीधे दिल की गहराई में उतर जाने वाला था। ऐसा क्या है जो टूटता है तो बहुत शोर करता है, लेकिन जब पूरी तरह बिखर जाए तो बिल्कुल खामोश हो जाता है? ये पहेली उन सभी के दर्द को बयां करती है जिन्होंने कभी न कभी धोखा या विश्वासघात झेला है। और इसका जवाब था इंसान का विश्वास। जब किसी का भरोसा पहली बार टूटता है ना, तो बहुत शिकायतें होती हैं, बहुत शोर होता है। लेकिन जब अपने ही बार बार धोखा देते हैं और विश्वास पूरी तरह चकनाचूर हो जाता है, तब इंसान एक गहरी खामोशी और अवसाद में चला जाता है। पर हैरानी की बात देखिए, यही वो पल होता है जब सांसारिक रिश्ते टूटने पर इंसान उस एकमात्र अटूट रिश्ते की तरफ बढ़ता है, यानी परमात्मा के साथ आध्यात्मिक जुड़ाव की ओर। ये विनाशकारी ताकतें इंसान को अंदर से पूरी तरह खोखला कर देती हैं। गुरु ने क्रोध यानी गुस्से की तुलना एक ऐसे तेजाब से की जो उस बर्तन को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है जिसमें वो रखा होता है, बजाय उसके जिस पर वो डाला जाए। बिल्कुल वैसे ही छिपाई गई गलतियां और पाप उन बीजों की तरह होते हैं जिन्हें जितना गहरा जमीन में दबाया जाता है वो उतनी ही जल्दी बदनामी का पेड़ बनकर बाहर निकल आते हैं। जीवन की ये सीख सच में बहुत गहरी है। अगर रिश्तों का विश्वास टूट जाए और माफी मांगकर उसे वापस जोड़ भी लिया जाए, तो भी एक गांठ हमेशा रह जाती है। दरार को हमेशा के लिए मिटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, पूरी तरह से दिल से माफ कर देना। ये ज्ञान इतना सरल पर इतना शक्तिशाली था कि उस पंडित का इतना विशाल बौद्धिक अहंकार अब पूरी तरह चरमराने लगा था, यहां तक कि वो अब शारीरिक रूप से कांप रहा था। चौथा खंड, समर्पण और अहंकार की हार। आइए अब इस बात पर ध्यान देते हैं कि इंसान की इच्छाओं का ये अंतहीन चक्र आखिर काम कैसे करता है। एक इच्छा जन्म लेती है, वो पूरी होती है यानी मर जाती है, और तभी तुरंत एक नई इच्छा उसकी जगह ले लेती है। हम इंसान इसी जाल में फंसकर जीवन भर रोते रहते हैं। आत्मा तब तक इस बेचैनी में तड़पती रहती है जब तक कि वो शुक्रगुजार होना यानी कृतज्ञता नहीं सीख लेती। इस एक बात ने चुनौती देने वाले उस पंडित को पूरी तरह से घुटनों पर ला दिया। और यहां आता है वो बेहद शक्तिशाली क्षण जब पंडित के हाथों से वो भारी शास्त्र जमीन पर गिर जाता है। ये सिर्फ एक किताब का गिरना नहीं था, ये उस व्यक्ति के पूरे बौद्धिक अहंकार और उसके गुरूर का मुकम्मल समर्पण था। ये टूटे हुए मन के साथ उसने स्वीकार किया कि उसका सारा ज्ञान अब मिट्टी में मिल चुका है। पंडित का 20वां और आखिरी सवाल। अब कोई चुनौती नहीं रह गया था। वो घुटनों के बल बैठा था, आंखों में आंसू थे, और अब ये बस परम ज्ञान के लिए एक हताश और सच्ची पुकार थी। उसने पूछा, इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिसे पाने पर भी इंसान रोता है और खोने पर भी रोता है? महाराज जी ने इसका जो जवाब दिया वो किसी की भी आत्मा को झकझोर देने के लिए काफी है। सांसारिक नजर से देखें तो वो माता पिता हैं। उन्हें पाने पर जन्म के समय आंसू आते हैं और खोने पर उनके जाने के दुख में। लेकिन आध्यात्मिक नजरिए से ये एक सच्चा गुरु या मार्गदर्शक है। जब किसी भटके हुए इंसान को सच्चा ज्ञान मिलता है तो वो शुक्रगुजारी के आंसू रोता है, और जब वही गुरु अपना भौतिक शरीर त्यागता है तो वियोग के आंसू बहते हैं। इस एक जवाब ने पंडित के अंदर बचे हुए अहंकार के आखिरी तिनके को भी आंसुओं के उस सैलाब में बहा दिया। इस पूरे संवाद का अंतिम और सबसे शक्तिशाली निष्कर्ष ये है कि सत्य कभी किसी इंसान को नहीं हराता, सत्य हमेशा अहंकार को हराता है। महाराज जी ने उस टूटे हुए पंडित को पूरी करुणा और प्यार के साथ अपनाया, उसे शांत किया और ये दिखा दिया कि सच्चा ज्ञान हमेशा विनम्रता और प्रेम की तरफ ही ले जाता है। चलिए इस पूरी चर्चा से मिले इस अनमोल ज्ञान को थोड़ा समेट लेते हैं। आज की इस आधुनिक दुनिया में भटकते मन के लिए यहाँ कुछ ऐसे नियम हैं जो कभी पुराने नहीं होते। सबसे पहला, उस झूठी छवि और अहंकार को छोड़ देना जिसका असल में कोई वजूद ही नहीं है। अतीत का बोझ ढोना बंद करना और उस भविष्य से डरना छोड़ना जो अभी आया ही नहीं है। अपने अंदर के क्रोध और तेजाब को पूरी तरह से क्षमाशीलता में बदल देना। और आखिर में अपने इस अशांत और बेकाबू मन को एक ऊंचे आध्यात्मिक सत्य के साथ जोड़ लेना। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक सवाल उठता है, उन 20 जवाबों में से आखिर वो कौन सा जवाब था जिसने आज के समय की इस गहरी बेचैनी को सबसे ज्यादा शांत किया? वो कौन सा ज्ञान था जो सीधे रूह पर एक मरहम की तरह काम कर गया? इसी सवाल और विचार के साथ आज का ये सफर यहीं रुकता है। इस ज्ञान पर गहराई से विचार जरूर किया जाना चाहिए।